अब बढ़े हुए शुल्क 1 सितंबर से लिए जाएंगे। और आपको बता दें कि हर साल ये बढ़ोतरी की जाती है। बदरपुर टोल प्लाजा पर बढ़े हुए शुल्क लिए जाएंगे। इसके साथ ही मंथली पासेस में भी बढ़ोतरी की जा रही है। माना जा रहा है कि 1 रुपये तक का इजाफा होगा और ये जो बढ़े हुए शुल्क हैं वो 1 सितंबर से लिए जाएंगे। लोगों से 1 सितंबर से ये शुल्क वसूले जाएंगे। अब अगर आप फरीदाबाद में बॉर्डर को टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं तो आपको 1 रुपये देने होंगे। बदरपुर टोल प्लाजा पर लागू होगी बढ़ी हुई दरें। बहुत अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, मंथली पास फीस में भी इजाफा होगा। तो बदरपुर टोल प्लाजा पर लागू होंगी बढ़ी हुई दरें। मंथली पास फीस में भी इजाफा किया जाएगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कोरोना की रफ्तार हरियाणा में कितनी बढ़ी है, जिलेवार स्थिति क्या है, इस पर सबसे पहले नजर डालेंगे और इसके बाद देश की तस्वीर पर भी हमारी नजर होगी। विश्व के आंकड़े भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हरियाणा का ग्राफ आप देख पा रहे हैं। 63,282 लोगों के संक्रमित होने की अब तक की जानकारी है, जबकि 682 ऐसे लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या 51,620 पर पहुंच चुकी है। लगातार रिकवरी बढ़ती हुई, लेकिन इसके साथ ही साथ कोरोना के मामलों में भी रफ्तार है। वहीं फरीदाबाद में 12,581 ऐसे लोग हैं जो कोरोना की चपेट में हैं। 169 लोगों की जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 11,668 पर पहुंच चुकी है। 11,668 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है। गुरुग्राम जिलेवार तस्वीर देखें तो दूसरे नंबर पर आता है प्रभावित क्षेत्र में। यहां इस वक्त 11,818 कोरोना के संक्रमित मामले हैं। 133 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या 10,721 है, यानी कि 10,721 लोग 11,000 में से स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं सोनीपत में इस वक्त 4,291 नए मामले हैं। 41 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,645 है। 4,291 में से 3,645 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है, जबकि 41 ऐसे लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है। वहीं अंबाला में इस वक्त 3,728 लोग ऐसे हैं जो कोरोना की चपेट में हैं। 32 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,205 है। 3,738 में से 3,205 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है। अंबाला में भी अब रिकवरी तेजी से बढ़ रही है, जबकि रेवाड़ी की तस्वीर देखें तो यहाँ पर रिकवरी थोड़ी धीमी है। 3,495 कुल आंकड़ा है, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,926 है। 20 लोगों की मौत की जानकारी रेवाड़ी में है, यानी कि अब तक 2,926 ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ हुए हैं, जबकि कुल जो आंकड़ा है वो 3,495 है और मौत का आंकड़ा 20 तक पहुंच चुका है। पानीपत में 3,481 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है। 2,424 लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हुए हैं और 47 ऐसे लोग हैं जो अब तक अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। तो कोरोना के जो ओवरऑल अगर आप मामले देखें, जिलेवार तस्वीर भी देखें, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार मामलों में बढ़ोतरी है। पानीपत भी उसी में है और इसके बाद रोहतक का भी हाल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। 2,913 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है, जबकि 2,311 ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ हुए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 31 तक पहुंचा है, यानी कि अब तक 31 ऐसे लोग हैं जो अपनी जान कोरोना की वजह से रोहतक में गंवा चुके हैं। रोहतक के बाद करनाल का ग्राफ आप देख पा रहे हैं। 2,734 ऐसे लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं और 30 लोग ऐसे रहे हैं जिनकी अब तक जान जा चुकी है कोरोना की वजह से, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,830 पर पहुंची है। अभी भी रिकवरी करनाल में आप देख रहे हैं कि काफ़ी धीमी है। 2,734 में से सिर्फ 1,830 लोगों के रिकवर होने की जानकारी है, जबकि हिसार में 2,238 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर भी कम दिखाई दे रही है। 1,491 ऐसे लोग हैं जो अब तक स्वस्थ हो पाए हैं, जबकि 14 लोगों की इनमें से जान भी जा चुकी है, यानी कि 2,238 में से 14 ने अपनी जान गंवा चुकी है, जबकि 1,400 से ज़्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं पंचकुला में इस वक्त 2,552 पर कोरोना के आंकड़े पहुंचे हैं।
19 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1409 है, यानी कि 2152 में से 1409 लोग स्वस्थ हुए हैं। पंचकुला में भी रिकवरी की रफ्तार धीमी होती दिख रही है। हालांकि मौत के आंकड़ों में कोई ज़्यादा उछाल नहीं है, लेकिन फिर भी रिकवरी पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर धीमी है। वहीं कुरुक्षेत्र में इस वक्त रिकवरी बेहतर दिखाई दे रही है। 1704 में से 1018 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है, जबकि 32 लोग अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। तो कुरुक्षेत्र में रिकवरी थोड़ी बढ़ रही है और इस वक्त जो आंकड़ा है वो 1018 पर है। महेंद्रगढ़ में 1688 कोरोना के संक्रमित केसेस हैं। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1326 है। एक्टिव केसेस की संख्या अभी भी यहां पर 250 के पार है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार 1 पर रुका हुआ है, जो कि महेंद्रगढ़ की सबसे बड़ी उपलब्धि में शामिल है। हालांकि रिकवरी अब बढ़ रही है, लेकिन यमुनानगर में देखिए 1571 इस वक्त कोरोना का ग्राफ है, लेकिन जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है बेहद कम है। 878 ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ हो पाए हैं, जबकि 19 लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। तो कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार अब बढ़ते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर रिकवरी भी बहुत धीमी है, जो सबसे बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य महकमे के लिए। पलवल में इस वक्त रिकवरी और जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं आंकड़ों की, उसमें काफ़ी उछाल नहीं है। 1480 ऐसे लोग हैं जो संक्रमित हैं, लेकिन उनमें से 1385 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है। और आपको बता दें कि 11 लोग ऐसे रहे हैं जिनकी जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। लेकिन पलवल की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इनमें सबसे अच्छी जो तस्वीर है वो रिकवरी की है और टॉप 10 लिस्ट में इस वक्त पलवल शामिल है रिकवरी रेट में। भिवानी की तस्वीर 1361 ऐसे लोग जिनके संक्रमित होने की जानकारी है। 1113 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है। 12 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि रिकवरी भिवानी में भी ठीक है। लेकिन पलवल के मुकाबले अगर आप कई क्षेत्रों की तस्वीर देखें तो वहां पर रिकवरी अब डाउन जा रही है और इसी वजह से जो हरियाणा में ओवरऑल रिकवरी रेट था वो 83% के आसपास था, लेकिन अब वो 82 के आसपास आ चुका है, यानी कि रिकवरी थोड़ी डाउन हुई है। 1304 इस वक्त सिरसा में संक्रमित केसेस की संख्या है। 12 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 794 है। देखिए सिरसा में भी रिकवरी जो है वो धीमी दिखाई दे रही है। 794 लोग 1304 में से अब तक स्वस्थ हो पाए हैं, जबकि 12 लोगों की जान जाने की खबर है। तो सिरसा में 12 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि झज्जर में 17 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 1029 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी और संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 1198 है, यानी कि रिकवरी झज्जर में बेहतर है, क्योंकि 1198 में से 1029 लोगों के अब तक रिकवर होने की जानकारी है। जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं उनकी संख्या भी झज्जर में बढ़ी है। इसके साथ ही जो कोरोना का ग्राफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है पिछले 3 से 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो। अब कैथल की तस्वीर देख रहे हैं। 1035 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है। 9 लोगों की जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर भी कम है। 621 ऐसे लोग हैं जो अब तक स्वस्थ हो पाए हैं। तो आप देखिए कि कई जगहों पर जो आंकड़े हैं वो 1000 को तो पार कर चुके हैं, लेकिन जो रिकवरी है वो सैकड़ों में ही है अब भी, क्योंकि 621 लोग 1035 में से रिकवर हुए हैं। वहीं फतेहाबाद में 929 संक्रमित मामले हैं। 598 लोग रिकवर किए जा चुके हैं। 9 लोगों की जान जा चुकी है। तो फतेहाबाद की तस्वीर बेहतर है, काफ़ी चिंताजनक नहीं है, क्योंकि 598 लोग अब तक रिकवर भी हुए हैं, जबकि जो आंकड़े हैं वो 1000 से कम है। 929 लोग फतेहाबाद में ऐसे हैं जो कोरोना की चपेट में हैं, यानी कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी संख्या ये है। वहीं नूह में इस वक्त 732 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 14 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 643 हो चुकी है। 732 में से 643 लोगों की रिकवरी हो पाई है। तो नूह में रिकवरी बढ़ रही है, लेकिन जो आंकड़ा है वो भी आप देख रहे हैं कि उसमें भी 3 से 4 दिनों के आंकड़ों से अगर आप टैली करें तो इन आंकड़ों में अब बढ़ोतरी हो रही है, जो कि चिंताजनक है, क्योंकि नूह में मामले कंट्रोल हो रहे थे, लेकिन अब एकदम से वहां से भी हर दिन मामले सामने आ रहे हैं। अब जींद में इस वक्त 580 कोरोना के संक्रमित आंकड़े हैं। 8 लोगों की इनमें से जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या
371 है। तो 580 में से 371 लोग रिकवर किए जा चुके हैं। लेकिन ये उन जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आंकड़े बहुत कम हैं, संक्रमित आंकड़े बहुत कम हैं, और इन आंकड़ों को अगर अभी कंट्रोल कर लिया गया तो ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं बनेंगे। इस वक्त चरखी दादरी में भी 269 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है। 214 ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा यहाँ पर भी 1 है। तो चरखी दादरी की तस्वीर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप कुछ ग्राफ को टैली भी करें, 3 से 4 दिनों के आंकड़ों के ग्राफ को अगर टैली करें तो केसेस में काफ़ी उछाल नहीं है। अगर केसेस बढ़ भी रहे हैं तो रिकवरी भी उसके मुकाबले बेहतर दिखाई दे रही है। इसलिए चरखी दादरी में जिस तरीके से कम केसेस हैं, माना जा रहा है कि ये अगर तस्वीर वहाँ पर बनी रहती है तो चरखी दादरी कोरोना मुक्त भी बहुत जल्द हो सकता है। इस वक्त हरियाणा की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। 63,282 लोगों के पॉजिटिव होने की जानकारी है। 682 लोगों की जान जा चुकी है और 51,620 लोग अब तक रिकवर किए जा चुके हैं। यानी कि 51,620 लोग ऐसे हैं जो रिकवर हो चुके हैं कोरोना से और अपने घर जा चुके हैं। तो हरियाणा में इस वक्त जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर दिन वहां पर मामले बढ़ रहे हैं। 1,295 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है पिछले 24 घंटे में, जबकि कुल मरीजों का आंकड़ा जो है 63,000 से पार कर चुका है। अब तक जो रिकवर किए गए लोगों की संख्या है वो भी 51,000 के पार है, जबकि प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 10,980 पर पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 682 ऐसे लोग हैं जिनकी जान की गई है। तो एक दिन में 1,295 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी, 63,282 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में हुए हैं, जबकि 51,620 लोग 63,000 में से स्वस्थ हुए हैं, जबकि प्रदेश में अब 10,000 के पार एक्टिव केसेस बचे हुए हैं। और चलिए अब आपको दिखाएंगे देश की तस्वीरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में फिर टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। 24 घंटे में सामने आए 79,457 नए मामले, 960 की मौत। कुल मरीजों की संख्या 36 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या 7,81,000 के पार। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 1,295 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 63,000 के पार। अब तक 51,000 के पार मरीजों की रिकवरी की जानकारी। शहरी इलाकों में आज से फिर शुरू हुई रजिस्ट्री। नए सॉफ्टवेयर पर पहले करना होगा ऑनलाइन आवेदन। संबंधित विभाग से एनओसी मिलने पर होगी रजिस्ट्री। खिलौने पर नहीं, परीक्षा पर चर्चा चाहते हैं नीट और जेईई के अभ्यर्थी। राहुल गांधी ने साधा निशाना। अनिल विज का पलटवार। राहुल जैसे बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ता है। राइट टू रिकॉल को लेकर शुरू हुई बयानबाजी। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, पहले विधायकों और सांसदों के लिए लागू हो नियम। अभय चौटाला ने कहा, चौधरी देवीलाल ने भी की थी मांग। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश के आंकड़े। इस वक्त कोरोना की रफ्तार देश में कितनी तेजी से दौड़ती जा रही है ये भी देखते हैं। इस वक्त भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं। 36,19,169 लोगों के पॉजिटिव होने की जानकारी है, जबकि 64,617 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या 27,72,928 पर पहुंची है। रिकवर हुए लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ ही आप जो ग्राफ देख रहे हैं वो भी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि 7,81,000 के पार अभी भी एक्टिव केसेस भारत में हैं। तो ऐसे में भारत में दिन ब दिन चुनौती बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि 2 महीने में यानी कि दिवाली के समय तक हम इन आंकड़ों को काफी कंट्रोल कर लेंगे। महाराष्ट्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में आंकड़े इस वक्त 7,80,689 पर पहुंच चुके हैं। 24,399 की अब तक जान जा चुकी है, जबकि 5,62,401 ऐसे लोग हैं जो रिकवर किए जा चुके हैं यानी कि स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक्टिव केसेस की संख्या 2 लाख के आसपास है। तो 7,80,000 के पार कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में हैं, तो वहीं आंध्रा में इस वक्त 4,24,767 पर कोरोना के संक्रमित आंकड़े पहुंच चुके हैं। 3,884 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो 3,21,754 पर पहुंची है। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि मौत के आंकड़ों में उतना उछाल नहीं है। जबकि तमिलनाडु की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तीसरे नंबर पर है। 4,22,085 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,62,133 है और जो मौत का आंकड़ा है वो 7,231 पर पहुंच चुका है। तो तमिलनाडु में रिकवरी रेट काफ़ी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कर्नाटक में इस वक्त 3,35,928 कोरोना के संक्रमित आंकड़े हैं। 5,589 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,42,229 पर है। तो 2,42,229 लोग 3,35,928 में से स्वस्थ हुए हैं, जबकि 5,05,89 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। तो कर्नाटक में जो आप मौत का आंकड़ा देख रहे हैं वो तो कम है, लेकिन संक्रमित आंकड़े भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी संक्रमित आंकड़ों में लगातार उछाल है। 2,25,632 पर इस वक्त संक्रमित केसेस पहुंच चुके हैं, जबकि 3,423 ऐसे लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है और 1,67,543 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है। लेकिन इसके साथ ही जो आंकड़ा है वो बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसे हम बढ़ा रहे हैं, इसी वजह से ये मामले प्रेस हो पा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में भी इस वक्त जो कोरोना की तस्वीर है वो बदलती हुई दिख रही है। 1,73,390 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा 4,426 पर पहुंच चुका है और जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो 1,54,171 पर पहुंची है, यानी कि 1,54,171 लोग स्वस्थ हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं और 1,000 के पार हर दिन कोरोना के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी 1,59,785 लोगों की संक्रमित होने की जानकारी है। 3,176 लोगों की मौत की जानकारी है और स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 1,30,952 पर पहुंची है। तो पश्चिम बंगाल में रिकवरी बढ़ रही है, लेकिन कोरोना का जो ग्राफ है वो भी आप देख रहे हैं कि 1,59,000 के क्रॉस है। वहीं बिहार में इस वक्त 1,35,013 पर कोरोना का ग्राफ पहुंचा है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है किसी भी राज्य से बेहद कम है। 688 सिर्फ अब तक मौत का आंकड़ा रहा है, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,17,305 है। 1,35,013 में से 1,17,305 लोग रिकवर, 688 लोगों की जान गई है बिहार में। वहीं राजस्थान में 80,227 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1,043 की मौत हो चुकी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 65,093 है। तो राजस्थान में भी कोरोना का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन वहां से भी मामले हजारों में आ रहे हैं और इस वक्त जो आंकड़ा है आप देख रहे हैं कि 80,227 पहुंच चुका है। अगर इन मामलों को कंट्रोल नहीं किया गया तो राजस्थान में भी जो कोरोना का ग्राफ है वो 1 लाख को क्रॉस कर सकता है, 1 लाख को टच कर सकता है। पंजाब में इस वक्त 52,526 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 1,404 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जबकि 35,747 लोग रिकवर किए जा चुके हैं। 52,526 में से 35,747 लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 1,404 लोगों की अब तक जान भी पंजाब में चली गई है। तो ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं पंजाब में भी जो मामले हैं अब बढ़ रहे हैं, जबकि बाकी दिनों के आंकड़ों पर हम नज़र डालें तो पंजाब में जो रिकवरी है वो भी बेहतर होती जा रही है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश का ग्राफ देख रहे हैं, 5,945 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 34 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। 4,408 लोग अब तक
हिमाचल प्रदेश में रिकवर किए जा चुके हैं। वहीं चंडीगढ़ में भी 4000 को क्रॉस कर चुका है आंकड़ा। 4155 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी, 52 लोगों की मौत और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2296 है। 2296 लोग 4155 में से स्वस्थ हो चुके हैं। अब भारत में ओवरऑल एक बार फिर से आप ग्राफ देख रहे हैं कि 36,19,169 पर संक्रमित आंकड़े पहुंचे हैं, जबकि 64,617 लोगों की मौत और 27,72,928 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है। तो भारत में कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ और पिछले 24 घंटे के आंकड़े आपको बता दें, एक बार फिर से 79,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित केसेस पाए गए हैं। 24 घंटे में 79,457 कोरोना के संक्रमित केसेस आए हैं, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। और इसी के साथ जो कुल आंकड़ा है 36,19,000 को पार कर चुका है, जबकि मौत का आंकड़ा 64,617 पहुंच चुका है और एक्टिव केसेस की संख्या 7,81,000 के पार है। और वहीं 27,72,000 से ज्यादा लोग अब तक स्वस्थ भी हुए हैं। और चलिए अब आपको दुनिया की तस्वीर दिखाएंगे। विश्व में कोरोना के आंकड़े कहां तक पहुंचे, स्थिति इस वक्त क्या है वो भी देखते हैं। विश्व में 2,53,82,850 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है, जबकि 8,50,554 लोगों के मौत की जानकारी है। 1,77,04,833 लोग ऐसे हैं जो रिकवर किए जा चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 68,27,473 है। जब तक कल तक जब आंकड़े हम आपको दिखा रहे तो एक्टिव केसेस की संख्या 66 लाख के पार थी, लेकिन अब वो आंकड़ा 68 लाख को क्रॉस कर चुका है। अमेरिका, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, वहां पर इस वक्त 61,73,236 कोरोना का ग्राफ है। वहीं मौत का आंकड़ा 1,87,224 तक पहुंच चुका है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 34,25,723 पर है, लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या 25,60,289 है। और आपको बता दें कि अमेरिका में चुनावी माहौल है, तो ऐसे में कोरोना का जो ग्राफ है उसको लेकर निशाना साधा जा रहा है वहां की गवर्नमेंट पर। इस वक्त ब्राजील सेकंड नंबर पर है। 38,62,311 लोग अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं ब्राजील में, जबकि मौत का आंकड़ा 1,20,896 पर पहुंच चुका है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 30,31,559 पर है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। KR Mangal